क्या आपने कभी जीएम फूड्स या जीएमओ के बारे में सुना है? जीएम फूड्स यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। और क्या आप भी टोफू, सोया पनीर, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, कॉर्न ऑयल एंड देन योर कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, कैंड पॉपकॉर्न्स, देन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से बनी हुई चीज़ें लाइक ब्रेकफास्ट सीरियल्स, क्या आप भी ये सब चीज़ें रेगुलरली कंज्यूम करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है अबाउट जीएम फूड्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन शीतल। स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। आज हम बात करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जो हम नोइंगली या अननोइंगली कंज्यूम कर रहे हैं। इसका हमारे हेल्थ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकता है, ये हमारी हेल्थ को एडवर्सली कैसे अफेक्ट करेगी, क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं ये जीएम फूड्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स होते क्या हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनके डीएनए में हम चेंज करते हैं, जिनका केमिकल स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए का, उसको हम चेंज कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं आर्टिफिशियली। उसका एक पर्टिकुलर जीन या तो हम उसको निकाल देते हैं, जिसको हम डिलीशन कहते हैं, या उसमें कोई नया जीन डाल देते हैं किसी दूसरे प्लांट का, जिसे हम इंसर्शन कहते हैं। एक नया जीन इंसर्ट करना या डिलीट करना। तो इंसर्ट करके या डिलीट करके हम उसके डीएनए में चेंजेस लाते हैं, एक पर्टिकुलर ट्रेट जो हम डिजायर करते हैं, जो हमें चाहिए, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वो उस प्लांट में आ जाता है। तो जनरली ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिससे हम प्लांट्स में अपने हिसाब का, अपने मुताबिक जो चेंजेस देखना चाहते हैं वो हम लेकर आते हैं। तो इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है या बायोटेक्नोलॉजी। तो ऑल्दो बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं, अभी इसके बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी अप्रूवल नहीं मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप था इंडिया में, जिसको अप्रूवल अभी मिल चुका है, दैट इज बीटी कॉटन। कॉटन को मिल गया है, तो वो कमर्शियली प्रोड्यूस किया जा रहा है कॉटन। बट देन हम कॉटन खाते नहीं हैं, हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ऑल्दो कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल अवेलेबल है मार्केट्स में, लेकिन और भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स लाइन में हैं। जैसे मेज इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएमओ है मेज। देन आपका सॉय इज अ जीएमओ। देन आपके पोटैटोज, जीएमओ पोटैटो भी एक आ रहा है, जीएमओ गोल्डन राइस करके आ रहा है। चावल में भी ये लोग चेंजेस कर रहे हैं कि उसकी। तो जनरली ये क्यों किया जाता है? जो हम ये जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं प्लांट्स को, इसका पर्पस क्या है? तो बेसिकली इसका सबसे पहला पर्पस तो है प्रॉफिट मार्जिन्स। गवर्नमेंट इसमें प्रॉफिट काफी सारा कमाएगी। सेकंड रीजन है, वो लोग कहते हैं, दे क्लेम इट, कि हम जो नया वैरायटी का क्रॉप बना रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करके, वो न्यूट्रिशनली बहुत अच्छा होगा एज कंपेयर टू उसकी एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू। जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और फिर नेक्स्ट जो उसका पर्पस है, दैट इज प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे क्योंकि डिमांड्स ज़्यादा हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर क्रॉप की डिमांड ज़्यादा है, इफ़ यू हैव टू मीट द डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो आपको उसका प्रोडक्शन, उसकी ईल्ड बढ़ानी होगी। उसके लिए भी जीएम फूड्स काफ़ी लाइक ये अडॉप्ट की जा रही है, ये टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ कारण हैं। एक और कारण है जिसमें लाइक टोमेटोज को किया जाता है, जीएम टोमेटो। टोमेटो को क्यों किया जाता है? ताकि हम उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर सके, ताकि टोमेटो जो सॉफ्टनिंग होती है वो जल्दी सॉफ्टन ना हो जाए और हम देर तक पड़े रहेंगे तो भी वो फ्रेश रहेंगे। तो उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करना। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके लिए ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हुआ। अब मैं आपको बताऊंगी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स को कंज्यूम करने से हमारे हेल्थ पर क्या फर्क पड़ता है, वो कैसे लॉन्ग टर्म में अफेक्टेड होती है। तो नोइंगली अननोइंगली हम कंज्यूम कर रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है। रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट सीरियल्स हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। तो टोफू, पनीर, जो ये सोया पनीर, सोया चाप, तो सॉय प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जो
मार्केट में अवेलेबल हैं इन सोया चाप के नाम से, सोया चंक के नाम से, आपके सोया पनीर के नाम से। तो बेसिकली ये जो सोय बनता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। अभी तक जो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिला है वह सिर्फ बीटी कॉटन को मिला है। उसके बाद ये सारे जो क्रॉप्स हैं ये लाइन में हैं, इनके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं, अभी तक इनके अप्रूवल्स अवेटेड हैं। तो जितने भी सोया प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियली प्रोड्यूस किए जाने वाला जो सोयाबीन है वो इन चीज़ों में यूज़ होता है। अगर आप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से बनी चीज़ें खाते हैं तो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में भी जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो कमर्शियल स्केल पर जीएमओ फूड है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ कितनी सारी चीजें ऐसी खा लेते हैं नोइंगली अननोइंगली, जो हमारे अंदर जीएमओ फूड या जीएमओ इंग्रेडिएंट जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब क्या होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हम खाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक प्लांट का जीन दूसरे प्लांट में डाला जाता है ताकि हम उसकी क्वालिटीज या उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर सके। तो जब ये जीन ट्रांसफर होता है तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर उस टाइम क्या होता है कि नए पोटेंशियल एलर्जेंस, कुछ केमिकल्स ऐसे बनते हैं, नए केमिकल्स जो टॉक्सिक हो सकते हैं, प्लांट के लिए भी टॉक्सिक हो सकते हैं, अल्टीमेटली वो ह्यूमन कंजम्पशन जब उसका होगा तो हमें भी वो टॉक्सिसिटी कर सकते हैं। एलर्जेंस, तो एलर्जी क्रिएट हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ एलर्जी? जैसे वाटरी आइज, रनी नोज, वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो कई लोगों को, जैसे पीनट्स हैं सपोज, कई लोगों को पीनट से एलर्जी है। देन सॉय एलर्जी। आपने कई बार बाहर से पैकेज्ड फूड जब आप लेकर आते हैं तो अगर आपने उनका लेबल चेक किया होगा तो उसमें नीचे लिखा होता है मे कंटेन एलर्जेंस, व्हीट, सोय, नट्स, ये लिखा होता है उस पर। आप गौर फरमाइएगा, जब भी आप दोबारा जाएंगे तो आप उसमें देखिएगा कि लेबल पे ये चीजें लिखी होती हैं, दे हैव मेंशन्ड। तो उससे कुछ लोगों को, सब लोगों को नहीं, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस ट्रिगर हो जाते हैं। सो दिस इज वन रीजन कि एलर्जेंस, न्यू एलर्जेंस बनते हैं एंड यू नेवर नो वेदर दैट न्यू एलर्जन जो बना है, एक नया केमिकल, वो आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, आपको अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। वन इज दिस थिंग। सेकेंडली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जीएमओ फूड खाने से हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। तो वो जीन जो उस क्रॉप में आया और वो हमने कंज्यूम किया, तो कभी कभी क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स भी कैसे बनती हैं, ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का स्ट्रेन लेकर ही बनती हैं। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ दैट बैक्टीरिया, तो वो एंटीबायोटिक को वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लेकर आता है। तो ये कुछ चीजें, टॉक्सिसिटी, आपके लिवर, पैनक्रिया, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसमें टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जीएमओ फूड्स के, जो सडनली नहीं, इमीडिएट नहीं दिखेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप देखिए किसी भी चीज का जो नेचर है, जो प्रकृति है, अगर आपने नेचुरल नहीं रहने दिया, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया, तोड़ मड़ोड़ दिया, आर्टिफिशियली इसके साथ कुछ कर दिया, तो आप एक आर्टिफिशियल चीज को अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अंदर ऐसा काम करेगी जो आपके शरीर के लिए डिजायरेबल नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई वी ऑल आर वनरेबल टू, आज के समय में हम सब प्रोन हैं बिकॉज ऑफ टू सर्टन डिजीजेस, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट। हर जगह एनवायरमेंट टॉक्सिक है, पॉल्यूटेड है, हायर लेवल्स ऑफ पोल्यूशन की वजह से भी। तो जो भी हम खा रहे हैं उसका 100% हमें मिल नहीं रहा है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स। तो क्यों ना हम यहाँ पर सतर्क रहें, अवेयर रहें, वॉट एवर वी आर कंज्यूमिंग, या मार्केट से लाकर जो चीज जो कि क्या बोलते हैं, एकदम नेचुरल नहीं है, जो पैकेज्ड चीजें हैं, बेसिकली यहाँ मैं सिर्फ प्रोसेस्ड और पैकेज्ड चीजों की बात करूंगी, आप उनका लेबल जरूर चेक करिए। कई लेबल्स पे लिखा होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अगर ये टर्म्स जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अगर लिखे हुए आते हैं लेबल पे, यू मस्ट अवॉइड दैट। हालांकि आज ये एक अनरेगुलेटेड सेक्टर से आता है, जितना भी सोय प्रोडक्ट आता है वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट है,
कोई लाइक उसकी ना प्रोसेसिंग की डेट, ना एक्सपायरी की डेट, कुछ भी सब अननोन होती है, कुछ नहीं। तो मोस्ट ऑफ द जीएम फूड्स जो अभी इंडिया में आ रहा है, दैट इज इलीगली इम्पोर्टेड। तो वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट से आता है जिसमें अभी कोई चेक नहीं है। ऑल्दो FSSAI ने अभी तक परमिशन नहीं दी है कि GMO फूड्स परमिटेड नहीं है इंडिया में विदाउट अ नॉन GMO सर्टिफिकेट। तो वो तभी अलाउड होंगे जब उसका एक GMO फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उसने नहीं किया है, लेकिन फिर भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो अभी इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन मार्केट्स में आए हैं, जो मैंने खुद देखे हैं, सुपरमार्केट्स में अवेलेबल हैं। तो उन पे लिखा रहता है, किसी किसी पर लिखा रहता है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, वो चाहें तो मेंशन करें, ना चाहें तो ना मेंशन करें। तो कुछ लोग मेंशन कर देते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, और कुछ इस चीज़ को या इस बात को छुपा जाते हैं, नहीं करते। तो इनडायरेक्ट फॉर्म में भी आप GMO अंदर ले रहे हैं। जैसे सपोज आप कुछ हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जिन चीज़ों में होता है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में होता है, तो आप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो कमर्शियली प्रोड्यूस होने वाला ये जो सिरप है, कॉर्न सिरप, कमर्शियल स्केल पे जो ये कॉर्न प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज अ GMO कॉर्न। ऐसी सोय प्रोडक्ट्स जो कमर्शियल स्केल पे बन रहे हैं, दैट इज अ GMO सोय। तो यूजुअली जितने सोय प्रोडक्ट्स और मेज के प्रोडक्ट्स, मेज यानी मक्का, मेज प्रोडक्ट्स लाइक कॉर्न ऑयल, कॉर्न स्टार्च, आपके कॉर्न फ्लेक्स, तो ये सारी चीज़ें GMO ही हैं। GMO मीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो ट्राई टू अवॉइड कंज्यूमिंग दीज, इफ एट ऑल यू हैव टू कंज्यूम। खाना भी है तो अगर आप बाहर से लेकर आते हैं तो डू चेक द लेबल ऑफ दैट प्रोडक्ट, उसका लेबल ज़रूर चेक करें, उसकी प्रोसेसिंग देखें क्या है, कैसे, उसमें अगर उनकी डिटेल्स पढ़ें वेबसाइट पे जाके। ऑल्दो 100% उस पर नहीं लिखा जाता है, बहुत कुछ ही लोग मेंशन करते हैं कि ये GMO फ्री प्रोडक्ट है या नॉन GMO प्रोडक्ट है या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है। तो अगर आप ये कहीं भी लिखा हुआ देखें तो आप प्लीज़ उस चीज़ को ना खरीदिए, ना घर में लेकर आइए। तो हम इसके पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं या हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं उनसे बच सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मैंने ये GMO फूड्स का टॉपिक क्यों चूज़ किया है, जस्ट फॉर द अवेयरनेस सेक, ताकि हम ये समझें कि कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियली बनी है, जिसका हमने नेचुरल स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया हो, ठीक है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, तो वो आपको कैसे फ़ायदा दे सकती है। एनीथिंग विच इज़ आर्टिफिशियल इन नेचर, चाहे वो आपका भोजन हो, चाहे आर्टिफिशियल एयर, या कुछ भी वातावरण ही सारा आर्टिफिशियल है, चाहे तो आर्टिफिशियल लोग भी क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, तो ये टॉक्सिक ही होते हैं, ये चीज़ें टॉक्सिक ही होंगी, ये नुकसान ही देंगी। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को खाने की, और ये पैकेज्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स को आप इनका कंजम्पशन कम कर दीजिए, क्योंकि हम जितना इनसे बचे रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, बिकॉज नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली ये पॉलिसीज बननी चाहिए, तो जिसका हमें अभी कुछ पता नहीं है। अप्रूवल्स कितने सारे पेंडिंग हैं जिन्हें अप्रूवल्स मिले नहीं हैं कुछ चीज़ों को। तो आप अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये कोशिश कीजिए कि जितनी भी फ्रेश फार्म से डायरेक्ट आपके घर आने वाली सब्जियां, फ्रूट्स, फ्रेश चीज़ें, नेचुरल चीज़ें खाएं। शेल्फ पर रखी हुई चीज़ें ज़्यादा मत खाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो शेल्फ पे रखी है वो महीनों तक, जिसकी भी शेल्फ लाइफ 1 महीने की होगी, तो समझ लीजिए कि वो चीज़ कितनी प्योर, कितनी फ्रेश है या कितनी नेचुरल है। नेचुरल एसेंस उसमें बचा ही नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो वो एक डेड चीज़ है जो हम खा रहे हैं। हमें एक लाइफ के लिए लाइव चीज़ खानी है जिसमें खुद लाइफ हो। तो प्लांट बेस्ड डाइट पे कोशिश कीजिए स्विच करने की, या जो भी आप खा रहे हैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट भी कोशिश कीजिए नेचुरल रहे, जो आप खा रहे हैं वो भी नेचुरल हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।